न राष्ट्रपति मुर्मू, न पीएम मोदी, न शाह, एक महिला के लेटर से हिल गया पूरा पाकिस्तान। पीएम शाहबाज को बुलानी पड़ी बैठक, आर्मी चीफ छोड़कर भागा देश, पब्लिक कर रही त्राहिमाम। कौन है देबाश्री मुखर्जी, जिन्होंने पाकिस्तान को लिखा, आपकी हरकतें देखते हुए अब भारत तोड़ रहा संधि। हर हिंदुस्तानी के मन में इस वक्त दो सवाल हैं। पहला, पाकिस्तान से बदला कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, और दूसरा, सिंधु जैसी विशाल नदी का पानी रोककर हम रखेंगे कहां, क्योंकि एक्सपर्ट कहते हैं ये इतना पानी है जिससे पंजाब समेत कई राज्यों में बाढ़ आ सकती है। तो फिर यह फैसला लागू होगा कैसे? इसी सवाल का जवाब आपको इस रिपोर्ट में देते हैं, लेकिन उससे पहले जरा इन महिला ऑफिसर का किस्सा सुनिए, जिनका लिखा लेटर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर पाकिस्तान की सेना तक के होश उड़ा रहा है। पहले जानिए ये हैं कौन, फिर लेटर भी दिखाते हैं और एक तस्वीर भी दिखाएंगे। इनका नाम है देबाश्री मुखर्जी। IASDetails.com पर मौजूद जानकारी के मुताबिक 19 नवंबर 1968 को मध्य प्रदेश में जन्मी देबाश्री 1991 की IAS ऑफिसर है। फिलहाल जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव जल संसाधन विभाग के पद पर हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। लंदन की एक यूनिवर्सिटी से जल एवं पर्यावरण प्रबंधन में MSc की डिग्री ली है। साल 2015 से 2019 तक प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के पद पर भी रही है। इसीलिए इनकी गिनती मोदी के खास और तेज तर्रार अधिकारियों में होती है। फिलहाल जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी गुजरात के दिग्गज नेता CR पाटिल संभाल रहे हैं और इसी मंत्रालय ने सिंधु जल संधि रद्द करने का ऑफिशियल फैसला पाकिस्तान के पास लेटर के जरिए पहुंचाया है। और ये वही लेटर है जिसमें लिखा है, पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए भारत सरकार ने सिंधु जल संधि 1960 को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला लिया है। फैसले को लागू करने के लिए 3 तरह की प्लानिंग होगी, जिन्हें एक एक कर लागू किया जाएगा। बीते दिनों गृह मंत्री शाह और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के बीच एक बैठक भी हुई। एक बूंद पानी भी पाकिस्तान की ओर न जाए, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। ये तस्वीरें हैं चेनाब नदी पर बने हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट की, जो साफ बता रहा है तैयारी बड़ी है। लेकिन जब ओवैसी जैसे नेता ये कहते हैं कि हम हर कार्रवाई पे सरकार के साथ हैं, लेकिन पानी रोकेंगे कैसे, तो ये सवाल और गंभीर हो जाता है। तो इसका भी प्लान जान लीजिए। जो पाकिस्तान इस मुगालते में है कि भारत कुछ दिनों बाद खुद ही पानी छोड़ देगा। गर्मी के दिनों में जिस पाकिस्तान की जनता पानी रुकते ही त्राहिमाम करने लगी है, जहां आटा के बाद अब पानी को लेकर संग्राम छिड़ सकता है, उस पाकिस्तान को कैसे बड़ा झटका लगाने का प्लान है, जरा समझिए। 3 बड़े प्लान के तहत यह पानी रोका जा रहा है। प्लान नंबर 1, बांध की क्षमता बढ़ाई जा रही है, उसमें जमा गाद हटाकर ज्यादा से ज्यादा पानी स्टोर किया जा रहा है। ये तुरंत का प्लान है। प्लान नंबर 2, ये मिड टर्म प्लान होगा, जिसमें अभी वक्त लगेगा। प्लान नंबर 3, ये लॉन्ग टर्म प्लान होगा, जिसमें नए बांध भी बन सकते हैं। साल 2016 में हुए उरी और 2019 में हुए पुलवामा घटना के बाद से ही इस समझौते को रद्द करने की मांग उठने लगी थी, जिसका असर आगे पूर्ण रूप से दिखेगा। यानी पाकिस्तान की खेती पर बुरी मार पड़ने वाली है, उसके बिजली उत्पादन पर गहरा असर पड़ने वाला है। गर्मी के दिन में पानी और बिजली दोनों की कीमतें वहां आसमान छूने वाली है। जिस वर्ल्ड बैंक ने इस समझौते की मध्यस्थता की थी, जिस समझौते के बाद नेहरू को पाकिस्तान में खोले जीप में घुमाए जाने की तस्वीरें आई है, अब वो समझौता कूड़े की ढेर में जा चुका है, जिसे पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वार कहा है, जिस पर भारत की तैयारी बड़ी है। अब आपसे कोई पूछे कि ये पानी होगा क्या, तो ये रिपोर्ट दिखा देना। और आपके पास भी कोई आइडिया हो तो आप अपना आइडिया जरूर शेयर करें।